नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी, बरसात बहुत सारी हो रही है, सब जगहों पे बरसात हो रही है और मेंढक फिर से निकल आए हैं। या कहूँ कि चुनाव आ रहे हैं तो चुनावी हिंदू नज़र आने लगे हैं। उन्हें फ़िक्र हो रही है श्री राम मंदिर की, लेकिन अखिलेश यादव ने गलत जगह पंगा ले लिया है। अखिलेश यादव अब ना घर के रहे हैं ना घाट के। और अरविंद केजरीवाल ये क्यों पीछे रहते? इन्हें भी अपनी नानी की बात जो है कहीं इन्होंने बिसार दी है, भूल गए हैं और अब ये राम-राम कर रहे हैं। लेकिन इनकी बगल में छुरी है। इस पे ज़रा समझते हैं, जानते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रारब्ध से संदीप आर.के. सिंह जी। संदीप जी नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम, आपके सारे दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम जी। तो संदीप जी, ये जो हम आजकल देख रहे हैं बरसात के मौसम में ये बाहर निकला है, क्या कहें इनको? ये चुनावी हिंदू अखिलेश यादव जी ने बड़ी चिंता हो रही है श्री राम मंदिर की। इन्हें क्या लग रहा है कि ये जो बगल में छिपाए घूम रहे हैं और मुँह में इनके राम-राम है, क्या इससे इन्हें कोई फ़ायदा होगा? योगी बाबा ने तो लगातार इनको हर सभा में धो रहे हैं और इनकी असलियत बता रहे हैं। कैसे देखते हैं? मैम, आपने दोनों का जिक्र किया, केजरीवाल, अखिलेश, और दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं मुलायम सिंह पर नहीं जाऊंगा आज। मैं विशुद्ध अखिलेश की, जो 5 साल में जो सीएम था ना, अखिलेश के अपने चरित्र की बात करूंगा। वो है क्या? हम लोग क्या है ना, दिल्ली की मेनस्ट्रीम मीडिया किसी के चरित्र पर बात नहीं करती, उसका कैरेक्टर क्या है। और मैं एक शब्द बोलता हूँ दर्शकों, और कृपया यह मेरे ना क्या मात्राओं का बड़ा असर पड़ता है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जात की बात कर रहा हूं। जात जात शब्द का अर्थ यह है, और मुझे किसी उर्दू के बड़े शायर ने सिखाया है कि जात का मतलब है शख्सियत, चरित्र। अखिलेश ने अपनी जात दिखाई है इस बार। ठीक है, क्या है 2012 में आते ही 19 आतंकवादियों का फैसला इसने वापस लिया। हाईकोर्ट ने बोला कि और उन आतंकवादियों ने बम ब्लास्ट कहां किया था? फैजाबाद, जो आज का अयोध्या है ना, फैजाबाद, बनारस, ये कोर्ट्स में ब्लास्ट किया था। उनके आतंकवादियों के मुकदमे आते ही वापस लिए। अखिलेश किस बात पर आए थे कि हम डीपी यादव को नहीं लेंगे, माफियाओं को नहीं लेंगे। तो तुम मुख्तार अंसारी की कब्र पर क्या करने गए थे? और मुख्तार अंसारी की कब्र पर ये अपने मुख्यमंत्री काल में नहीं गया था, हाल फिलहाल में गया था, ज्यादा समय नहीं हुआ, 1 साल 2 साल हुआ है। ठीक है, उस मुख्तार अंसारी ने क्या किया? हिंदुओं को मारा, और हिंदुओं के माध्यम से मरवाया, हिंदू बच्चों को माफिया बनवाया, शूटर बनवाया। ये मुख्तार अंसारी का क्लेम टू फेम है। मऊ में उसका सबको पता है कि वो AK-47 लेके अपनी गाड़ी पर बैठ के जो है किस प्रकार से हिंदुओं को ही धमका रहा था, क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। उस मुख्तार अंसारी के कब्र पर ये पत्नी सहित फातिहा पढ़ने गया था ये आदमी। दूसरा बताता हूं, आज ये राम मंदिर पर वो हल्ला करता है। 2009 में, मुझे याद है, मेरा जीवंत अनुभव है ये, 2009 में हाईकोर्ट का, लखनऊ हाईकोर्ट का फैसला आया था। ठीक है, कि और उस दिन मैंने पूरा लखनऊ बंद देखा था 2009 में। ठीक है, मायावती जी का कार्यकाल था, कोई बात नहीं, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था चौबंद की थी, मॉल बंद थे, सब बंद था, क्योंकि उस दिन राम मंदिर का फैसला आना था। ठीक है, राम मंदिर का जो भी फैसला है हाईकोर्ट ने किया, क्या नहीं किया, वट एवर इट वॉज। उसके बाद वो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 तक तो राम मंदिर का केस नहीं उठाया अपने लिए। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए, तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार वो केस सुना। और उसके बाद बहाना क्या मारा सुप्रीम कोर्ट ने? कि हमको सारा का सारा जो कागज है ना, वो ट्रांसलेटेड चाहिए और अंग्रेजी में चाहिए। ये बहाना था सुप्रीम कोर्ट का। चलो भैया, तुमको अंग्रेजी में ही सुनना है, और इस अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने का औचित्य, जिम्मेदारी किस पर आई? अखिलेश सरकार पर, जो उस समय मुख्यमंत्री था। 150 साल पुराना केस था। मीनाक्षी जैन जी का वीडियो देखे, उन्होंने बाकायदा सिर्फ इस केस की हिस्ट्री पर काम किया है। वो आज राज्यसभा की मेंबर हैं और बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, उनको प्रणाम है। और उनके वीडियोस आप देखिए, सर्च करके देखिए, संगम टॉक पर कहीं भी देखिए आप। तो अखिलेश यादव ने 2014 से 2017 तक वो कागज ट्रांसलेट करके नहीं दिए।
और सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि अरे तुम हमारे फैसले का या हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, तुम पे कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट तो इनका सबसे बड़ा हथियार है ना कोर्ट का। योगी जी आते हैं मार्च में, वो पद ग्रहण करते हैं मुख्यमंत्री का, और 2 महीने के अंदर सारे 80,000 पेजेस ट्रांसलेट होके, फारसी, संस्कृत, हिंदी, ये वो जितना केस था, जितने कागज थे, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। 2017 में मई में शुरुआत होती है, फिर कपिल सिब्बल नाम की एक नौटंकी सामने आ जाती है, और नौटंकी बाजी है वो आदमी, उसको मैं वकील तो नहीं कहूंगा। तो कपिल सिब्बल आके बोलता कि अरे नहीं 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 साहब, 19 से पहले फैसला मत करिएगा। चलो ठीक, 19 में मोदी जी जीत जाते हैं। उसके 40 दिन की सुनवाई के अंदर, और वो भी जब गोगोई साहब को प्रेशर में लाने के लिए, दीपक मिश्रा जी को प्रेशर में लाने के लिए इंपीचमेंट डाला इन सबने, वो प्रेशर में आ गए। गोगोई साहब पे को प्रेशर में लाने के लिए, सीजीआई की बात कर रहा हूँ, दीपक मिश्रा जी और गोगोई साहब, प्रेशर डालने के लिए इंपीचमेंट प्रोसेस में अखिलेश सरकार भी इन्वॉल्व थी, ये भी इन्वॉल्व था। फिर गोगोई साहब पे प्रेशर डालने के लिए एक वही 2 कौड़ी का फालतू फार्मूला, एक लड़की ने आरोप लगा दिया कि अरे हमको छेड़ा था इन्होंने, मीटू चल रहा था उस समय। तो गोगोई साहब ने कहा इधर आओ बताता हूँ तुम लोग बहुत ज्यादा औकात से बाहर हो गए हो। उसका उस फैसले का चटपट निपटारा किया, 40 दिन के अंदर सुनवाई की। सबूत सारे के सारे राम मंदिर के फेवर में थे, रामलला के फेवर में थे। निर्णय क्या है? 5-0 से, 5 जज की बेंच थी, 5-0 से निर्णय आए नवंबर 2019 में कि ट्रस्ट बनाइए राम मंदिर का है। और बहुत एहसान किया मुसलमानों पर, तो कहा कि ऐसा है। तब तक योगी जी फैसला कर चुके थे कि भैया फैजाबाद जिले की बजाय जो है पूरा जिले का नाम अयोध्या है। फैजाबाद तो तुमने बाद में रखा है भी, 1700, 1800 में, 1900 में, वटएवर, ये सदैव से अयोध्या ही है। तो अयोध्या वापस नाम रिक्लेम कर दिया, उन्होंने कहा अयोध्या जिला है, और जाओ रोनाही में मस्जिद बना लेना अपनी। आज तक एक ईंट नहीं रखी गई है। मैं तो जाता हूँ वहां पे, हम लोग जब जाते हैं देखते हैं कि सालों ने ईंट रखी कि नहीं रखी। मैं अपने शब्दों को लेकर मैं व्यथित हूं, मैं बता रहा हूं क्यों व्यथित हूं। किसी ने रामलीला को, मैं दर्शक बताएंगे, टेंट में दर्शन किया आपने जब वो टेंट में थे? तो अगर किसी दर्शक ने, किसी ने उस टेंट में दर्शन किया है तो वो कहेंगे कि भाई साहब आपके शब्द अभी भी बड़े संयमित हैं, आपको 2-4 शब्द और कड़े कहने चाहिए, 2-4 भाषा आपकी अभी भी, आप बड़े आराम से बात कर रहे हैं। रामलला को जिसने टेंट में दर्शन किया है ना, उसका अनुभव जानता है। और मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि अरे 1979-90 में क्या हुआ था, सरजू जी लाल हो गई थी। पूरा उत्तर प्रदेश ये बात जानता था कि सरजू जी लाल हो गई थी। लाल होने का मतलब कार सेवकों की हत्याएं किस प्रकार से की गई थी। मैं फिर वही उसके बाप पे नहीं जाऊंगा, इसी अखिलेश यादव पर ही रहूंगा कि आज तक और उसमें इन्वॉल्व था सपा का एक कार्यकर्ता, सपा का एक नेता, खुद लहरा रहा था, बंदूकें मार रहा था, क्या कर रहा था, वो सब एक अलग कहानी है। ये फिल्म आने वाली है राम जन्मभूमि पर भी, अनुपम खेर जी ने डाला है कि वो अशोक सिंघल जी का रोल प्ले कर रहे हैं। किताबें हैं, पढ़िए आप। डॉक्यूमेंट्री तो हर लेफ्टिस्ट ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म आ रही है सफेद सागर, उसको बनाने वाले ने राम जन्मभूमि पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो भी वही लेफ्टिस्ट एजेंडा से ही बनाई है, साफ दिख रहा है। देखिए मैंने, वो आएगी, फिल्में आएंगी, सबकी फिल्में आएंगी, सबका कच्चा चिट्टा खुलेगा। तो कमिंग बैक टू दिस, अखिलेश यादव, तुमने 3 साल रोका, 40 दिन के, और मैं कह रहा हूँ चलो 40 दिन छोड़ दो, 2019 से मतलब सुनवाई चालू हुई और गोगोई जी ने कहा कि लगातार अब चालू करूंगा मैं सुनवाई। 40 दिन की सुनवाई के अंदर रामलला के पक्ष में फैसला आ गया 5-0 से, कोई कुछ कर नहीं पाया। अखिलेश यादव ने 3 साल तक अपनी कलम से टांग के रखा राम मंदिर का फैसला। आज इसकी औकात है कि ये आ जाएगा, कह देगा कि राम मंदिर में चोरी हो रही है। 93,000 करोड़ का सीएजी ने पूछ रखा है कि बेटा पैसा कहां गया। 2014, 2015, 2016 सीएजी का रिपोर्ट है कि ये इन्होंने 93,000 करोड़ रुपए का बता ही नहीं पाए कि पैसा कहां गया। मैं कब्रिस्तान का 200 करोड़ 400 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, 93,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। और भाई साहब 100 करोड़ 1 अरब रुपया होता है, 1,000 करोड़ 10 अरब रुपया होता है, 10,000 करोड़ पे 10 खरब रुपया होता है। और जब 1 लाख करोड़ तक जाता है तो वो पहुंचता है एक नील पर।
93,000 करोड़ मतलब 9.3 खरब रुपए ये आदमी खा गया। लंदन में प्रॉपर्टीज है, होटल है, क्या नहीं है, कोई जानता ही नहीं। बच्चे लंदन में पढ़ते हैं। सैफई के नंगा नाच दिखा दूं यूट्यूब पे, जो सैफई महोत्सव में होता था। रणवीर सिंह, सैफ अली खान, करीना कपूर खान और दुनिया भर के बॉलीवुड के स्टार तुम बुलाते थे। अमर सिंह का ऑडियो है, मुलायम सिंह का ऑडियो यूट्यूब पर पड़ा है, लोग सर्च कर लेंगे। तुम्हारी औकात है कि तुम बात। अच्छा, राम मंदिर में हुआ क्या है? राम मंदिर जो चढ़ावा चढ़ा है, चंदा नहीं है वो, सॉरी, चंदा होता है कि कोई इवेंट करा रहे हैं, आपने चंदा दिया, चंदा नहीं है वो, चढ़ावा है। दर्शनार्थी जाते हैं, भक्त जाते हैं, जो समझ में आता है, किसी के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, जिसके मनिंदर जी 3 प्रकार से आदमी चढ़ावा चढ़ा सकता है या अपना दान कर सकता है। अकाउंट में डायरेक्ट कर दे, ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें डाल दीजिए, कोई बात नहीं, डन। दूसरा होता है कुछ सामान दे दे। आए ना हमारे यहाँ के गृह सचिव बोलते, तो उनकी जांच होनी चाहिए कि तुम्हारे खानदान में सोने की रामचरित मानस बनवा के दान करने का कहां से रिवाज आ गया? घर भर का सोना उठा के दान दीजिए। बहुत ईमानदार थे क्या? और ईमानदार आईएएस अधिकारी की चर्चा बहुत होती है, इनकी तो कभी चर्चा नहीं हुई। तो भगवान जाने की कहां से लाए थे ये सोने की रामचरित मानस। और चांदी की शिलाएं आ गई थी और काकभूषुंडी आ गए थे। सबका तो आ गया, सामान भी आ गया ना कि सामान रखा हुआ है। अभी राम मंदिर, अभी भी उसका प्रांगण बन रहा है। राम मंदिर कंप्लीट हो चुका है, प्रांगण बन रहा है। म्यूजियम के लिए स्पेस नहीं है, जितना भारत की जनता ने, विदेश की जनता ने सामान दे दिया है। तीसरा होता है कि जो वहां पहुंचा उसने कुछ कैश डाल दिया, और कैश बिना काउंटिंग के तो भी जाएगा नहीं बैंक में। तो सामने अगर किसी के अथाह कैश रखा है और 2-4 चोर या उनका मन बहक गया कि जेब में डाल लिया उन्होंने, और हर दिन डालते रहे, लाखों करोड़ की संपत्ति बना ली, तो क्या पूरा ही जितना कैश आया राम मंदिर में सब चुरा लिया क्या? तो 2-4 चोरों की वजह से, सिर्फ विशुद्ध चोर, 2-4 चोरों की वजह से पूरे हिंदुओं को गाली दोगे तुम? और राम मंदिर पे इनको मौका मिल गया बोलने का। अब आपको दूसरी बात बताता हूं, मुसलमानों के जकात पे क्यों नहीं बोलते हो? हर मुसलमान जकात देता है, नहीं देता है तो छीन लिया जाता है। और तुम्हारे मौलाना तंत्र जो है उसको इकट्ठा करता है, पैसा कहां भेजता है? जमीयत उलेमा हिंद के पास। और जमीयत उलेमा हिंद क्या करती है? केस लड़ती है। किसका? आतंकवादियों का। कौन से आतंकवादियों का? जिनको फांसी की सजाएं मिलती हैं। इस अखिलेश यादव ने अपने हाथ से जिन आतंकवादियों का, 19 आतंकवादियों का केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, 12 में आते ही मुख्यमंत्री बनते ही हाईकोर्ट ने बोला क्या पद्मश्री दे दोगे क्या? हाईकोर्ट ने कहा तुमने केस डाल दिया है, सरकार हो तुम, आई डोंट केयर, इन पे केस चलेगा। उसमें से फांसी की सजा हुई उन सबको। इतने बड़े आतंकवादी थे वो। और कहां बम धमाका किया था? अयोध्या जी में। अयोध्या जी में बम धमाका करने वालों का केस वापस ले रहा था ये आदमी। आजकल लाल टोपी बना के घूमता है और बाल ऐसे बढ़ा लेता है जैसे लगता है पाकिस्तान को कोई कव्वाल हो। नुसरत फतेह अली खान के पीछे बैठा हुआ कव्वाली ऐसे ऐसे करने वाले, उसमें से लगता ही है। जो इसने एक, इसकी कहानी, हमने एक्सप्रेसवे बनवाया। अब एक लखनऊ से यदि दिल्ली का या नोएडा का एक्सप्रेसवे बनना था या अगर एक्सप्रेसवे में कनेक्ट होना था, तो तुम्हारा लखनऊ से एक्सप्रेसवे शुरू होता है, दक्षिण दिशा में जाता है, मैनपुरी सैफई को कनेक्ट करता है, उसके बाद आगरा की ओर, उत्तर की ओर बढ़ता है। तो मैनपुरी उस सैफई छोड़ सकते थे। इसने सैफई के लिए एक्सप्रेसवे बनाया। क्या बात करते? दिसंबर में जब एक्सप्रेसवे की जो आदमी थे वहां पे, सहगल साहब, नवनीत सहगल जी, दिसंबर में जब ये मार्च में इनॉग्रेशन होना था ना इसका, आगरा एक्सप्रेसवे का, तो वो दिसंबर में कोहरा होता है, उनका एक्सीडेंट हो गया, मरते मरते बचे। कहा जाता है कि गाड़ी में बहुत ज्यादा कुछ था। कमिंग बैक टू दिस केजरीवाल, ये आदमी खड़ा हुआ, इसके मेरा तोता सबसे पहले उतना बोला कि भाई साहब, इसने कहा कि मैं मौलानाओं को 18,000 रुपए दूं। वक्फ, फिर वीडियो आने लगा कि वक्फ कैसे इसने अमानतुल्लाह खान को अपना बाप बना लिया। इसने वक्फ पे दिल्ली में इसको 135 संपत्तियां दे दी, पता नहीं क्या क्या दे दिया। पूरी दिल्ली
दिल्ली नहीं है वो, इंद्रप्रस्थ है पांडवों की। कृष्ण ना होते तो दिल्ली दिल्ली ना होती, खांडवन होता वो। केजरीवाल, पंजाब मिल गया उसको, एक खालिस्तानियों के कंधे पे चढ़ के आ गया। और खालिस्तानी भैया मतलब वाहियात प्रो मैक्स है। एक लड़का हरविंदर साहब ने, उसने छलांग मार दी। वो कहाँ है आज किसी को पता नहीं, उसकी लाश कहाँ है, उसकी बॉडी कहाँ है किसी को नहीं पता। अब भगवंत मान को सर पे चढ़ाए बैठे हो जो शराब पे छींटे मार रहा है। किस पर मार रहा है मैं कहना नहीं चाहता हूँ। बड़ा सेलेक्ट कोई ये सतलज आई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खालरा, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट नहीं था, खालिस्तानी था, सेलेक्टिव ह्यूमन राइट्स था। बिल्कुल। आज मुझे पता चला मनविंदर जी, आज दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा मैं, 1989 में, अब कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ। 1989 में पटियाला में, कोई पटियाला में शायद थापर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था। वहां पर पूरे आसपास के हरियाणा से आए हुए बच्चे, और कॉलेजेस का नहीं होता कल्चरल फेस्ट होता है, क्या होता है, बच्चे आए हुए थे सारे कल्चरल फेस्ट अटेंड करने। 4 घंटे तक एक एक हॉस्टल से हिंदू बच्चों को निकाल के जान से मारा, खालिस्तानियों ने मारा। आधा अधूरा सच बता रहे हैं, बसों से जिनको उतार के मारा है हिंदुओं को, उनकी बात तो नहीं की गई। आप सतलुज की बात कर रहे हैं तो मनविंदर जी एक बात बताना चाहता हूं मैं, बड़े लोग कहते हैं, और मैं थोड़ा समय लूंगा अब इस पे, आई एम सॉरी, ये मैं आज आपका प्लेटफॉर्म का मतलब ये उपयोग कर रहा हूँ, सदुपयोग है दुरुपयोग है वो जनता बताएगी। भगवान श्री गुरु गोविंद, मैं उनको भगवान मानता हूँ, भगवान थे वो, बिल्कुल थे, हमारे गुरु नहीं थे, हमारे भगवान थे। तुम नहीं मानते हो कि मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जिसने जो सुकर्म किए हैं, अद्भुत कर्म किए, हम उनको भगवान मानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा मानते हैं, भगवान लक्ष्मण मानते हैं, भगवान राम मानते हैं। हमारे यहाँ जिसने हिंदू धर्म की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, वो भगवान है। भगवान श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने तलवार उठाई, इनका तो एक राजा भी नहीं हुआ, एक राजा हुआ महाराजा रणजीत सिंह, वो भी एक कहीं ठीक है, कुछ प्यार मोहब्बत हो गया उनका मुसलमानी से, तुमने बुला के 100 कोड़े मार दिए, 50 कोड़े मार दिए, वोटे आज भी कहते हो कि हमने तो महाराजा रणजीत सिंह को भी नहीं छोड़ा। अरे जो तलवार उठाता है उसका अपना नेता होता है, उसके राजा होते हैं अपने। आज लखनऊ में भी बिजली पासी का नाम लिया जाता है, राजा सुहेलदेव का नाम लिया जाता है, राजा थे वो लोग, उनकी संततियों ने भी राज्य किया। ठीक है, आप क्या एक ही हुआ? 1857 में ब्रिटिशर्स ने किसके दम पर मराठाओं को कुचला, या उत्तर प्रदेश में, या मंगल पांडे सबको, रानी लक्ष्मी, किसके दम पर कुचला? कौन थी वो सेनाएं? पंजाब से आई थी। तुमने उनको राजा पटियाला, राजा अंबाला, वो पता नहीं क्या क्या बना दिया। और पंजाब का हिंदू जान ले, तुमको केजरीवाल के साथ जाना है कि भारत के अंदर रहना। और एक आखिरी बात बताऊंगा महेंद्र जी, जितनी सभ्यताएं हैं, जितने कल्चर्स हैं, क्या ही कल्चर है, अब तो वल्चर्स हैं सब, कल्चर नहीं है सब। अपने आप को संभाल लो और सीखो। एक बात बता रहा हूं मैं आपको साफ साफ, और बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो देख रहा हूँ बहुत सारे नेशनलिस्ट, रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं ना 35,000 हिंदू का वध हुआ, वध नहीं सॉरी, हत्याएं हुई। बिल्कुल कोई तो अब तो बोलना किसी ने शुरू किया कि पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, नरसंहार हुआ। वो क्या नाम है, क्या वर्ड यूज करते हैं, क्या है वो जो पंजाब, गुल्लूगारा, कुल्लूगारा ਤੁਹਾਡੀ लैंग्वेज ਵਿੱਚ बता रही हूँ, गुल्लूगारा किया तूने हिंदुओं का, कर्म फल तो भुगतना पड़ेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, अखिलेश यादव हो या केजरीवाल हो, इन दोनों को सपोर्ट मुसलमान वोट बैंक ने दिया है। और हिंदुओं प्लीज, जो आदमी मुस्लिम वोट बैंक के सपोर्ट से सामने आ रहा हो, हिंदू बन रहा हो और राम जी का सुंदर कांड कर रहा हो, राम जी की प्रार्थना कर रहा हो, आपकी आंख में धूल झोंकने आ रहा है। और सिर्फ धूल झोंकने नहीं आ रहा है, वो अपने झाड़ू का तिनका आपकी आंख में मारने आ रहा है। स्वयं को बचाइए, इनसे बहुत बड़ी बात की बचिए। आपने, बहुत बड़ी बात की आपने संदीप जी। और आपने संदीप जी आंखें खोल दी आज मेरे दर्शकों की, जिस तरीके से आपने महत्वपूर्ण चर्चा की है और कई बिंदुओं पे आपने विस्तार से बताया है मेरे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला और उन्हें महत्वपूर्ण विषय पे जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।
भगवान गुरु गोविंद सिंह जी की जय। जय श्री राम।